तो प्यारे बच्चों, आपका अध्याय समाप्त होता था। अब मैं आपको ये प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ, इसका अभ्यास करवा रहा हूँ। ध्यान से समझ लेना। वैसे आपने अध्याय पढ़ा है, आपको उत्तर यानी अपने आप समझ में आने चाहिए, फिर भी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से बेटा। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्दरवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? देखो बेटा, आपको पता है, देखो बेटा, आपको पता है कि आपने अध्याय में पढ़ा है ना, पहले वो भिखमंगों के वेश में थे। यानी क्यों हुए भिखमंगों के वेश में? क्योंकि वो वहां पर यात्रियों को लूट लिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था, और पुलिस या खुफिया विभाग कुछ नहीं कर पाती थी। पहली बार ना उन्हें रहने के लिए उचित स्थान इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां शाम के समय पहुंचे थे। उस समय शाम के समय ना, मैंने बताया था, वहां के लोग छंग नामक पदार्थ पीकर अपना होश और हवास खो बैठते हैं, अर्थात नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और मस्त स्वभाव के हो जाया करते हैं। उन्हें अच्छे बुरे की बिल्कुल भी पहचान नहीं होती जब वह छंग नामक पदार्थ को पी लेते हैं। उनकी मन की इच्छा भी बदल जाती है और भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उच्च स्थान नहीं दिला सके थे, क्योंकि वहां पर यात्रियों को लूट लिया जाता था, लेकिन शाम के समय वो मस्त स्वभाव के हो जाया करते थे। अब प्रश्न नंबर 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो देखिए, उस समय आपको अध्याय में पता है बेटा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण लोग वहां पिस्तौल, बंदूक खुले आम लेकर घूमते थे। पुलिस का उन्हें कोई डर नहीं था, और जो डाकू थे वो यात्रियों को मारकर उनका सामान भी लूट लेते थे। यात्रियों से सदा, जो यात्री थे ना, उनको हमेशा ही अपनी जान और माल का भय बना होता था। ऐसा ना हो, उन्हें महसूस होता था न जाने कब उन्हें लूट लिया जाए, न जाने कब उन्हें मार दिया जाए, न जाने डाकू उन्हें कब मारकर उन्हें उनका सामान लूट ले। तो प्यारे बच्चों, इसमें कहा है कि किस प्रकार का भय बना था, अर्थात लूटने का भय बना रहता था। प्रश्न नंबर 3। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? अब देखो, लेखक और उसका मित्र सुमति लंकोर के मार्ग में इसलिए पिछड़ गया क्योंकि उसका जो घोड़ा था वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। जब वह अपने घोड़े पर जोर देने लगता था ना, तो घोड़ा और भी सुस्त हो जाता था। ऐसा लगता जैसे घोड़ा पीछे की ओर खींच रहा हो। वहीं से ना दो रास्ते फूट रहे थे। वहां वह बाएं रास्ते पर हो लिया और 1.5 मील की दूरी पर पहुंच गया। जब वह इतनी दूरी तय कर चुका था, 1.5 मील की, तो बेटा उसको पता लगा कि वह गलत रास्ते पर आ गया है। लंकोर का रास्ता तो उसके दाहिनी ओर था। वहां से लौटकर उसने सही रास्ते को पकड़ा, इस कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। बच्चों, प्रश्न नंबर 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? अब देखिए, दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसे एक बोध गया में एक मंदिर में कंजूर की बुद्ध वचन की पोथियां मिल गई थी। इनमें से एक एक पोथी ना
15-15 शेर की थी और वह इन पोथियों को पढ़ने में लीन हो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि समय कब समाप्त हो गया था। अब वह यानी जब इन पोथियों को पढ़ता रहा तो उसे दूसरी बार लेकिन सुनती कोई जमानों के पास आने से रोक दिया था।